अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम उल हक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि 17 तारीख को जो एहतजाज की कॉल की गई थी वो उसके बारे में क्या रिपोर्ट है। इसके अलावा जो है वो चेयरमैन HEC ने स्टूडेंट की 15 जून की जो स्ट्राइक थी और उनकी भूख हड़ताल थी उसका बाकायदा तौर पे उसके बाद जो है वो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपको वो भी इंशाल्लाह इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट के जो सर्वे जो है वो तारिक मनूरी साहब के मुताबिक, HEC के चेयरमैन के मुताबिक कि यूनिवर्सिटी से सर्वे कराया गया, तो उसमें फ़र्दर उनके जो है वो क्या क्या जो है उन्होंने यहाँ पे पेश किया हमारे सामने बातें, तो वो आपको इस वीडियो में बताते चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 15 जून 2020 को जो HEC H8 और 35+ सिटीज़ के अंदर बाकायदा तौर पे भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट किया गया था। उसमें 3 मेजर मुतालबात ये थे कि फ़ी को कम किया जाए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म किया जाए और आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए। और फिर उसके बारे में ये है कि वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहतजाज हुआ, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, तब जाके HEC की रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए और उनसे मुतालबात जो है इन्होंने अपने सारे के सारे जब बताए, तो 4 मेजर पॉइंट जो है वो HEC और गवर्नमेंट की तरफ से उनको मतलब दिए गए। जिसमें सबसे पहला ये था कि स्टूडेंट जो है वो अपने उसमें पहला था कि स्टूडेंट की जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ी का जो डिमांड है उसको कम किया जाएगा, वेव ऑफ की जाएगी उनके एक्स्ट्रा चार्जेस, और ये नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट की जाएगी। और इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में सर्वे करवाया जाएगा 10 दिनों के अंदर अंदर। उसमें से जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ऑनलाइन पॉलिसी और एग्ज़ाम के बारे में जो है वो डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन स्टूडेंट को लोन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई, और साथ ही ये कहा गया कि जो फाटा एक्स फाटा या बल्तिस्तान वगैरह के और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट को बाकायदा तौर पे जो है SOPs के साथ यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए ताकि वो स्टूडेंट जो हैं वो फ़िज़िकली ट्रेडिशनल एग्ज़ाम को जारी रख सकें। इस पे बात भी हुई थी कि हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये बताते चलें कि इसके बाद ये सारे मामलात होने के बाद स्टूडेंट का जब एहतजाज ख़त्म हुआ तो HEC के चेयरमैन तारिक मनूरी साहब ने ARY न्यूज़ के ऊपर जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा कि यानी इन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक तलबा का बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को सबोताज कर रहा है। और इसके अलावा तारिक मनूरी साहब ने ये भी कहा कि ये जो तलबा, इनके बारे में कहा कि ये एक मुल्क दुश्मन जो है इनको करार दिया, और मुल्क दुश्मन अनासर जो है ये हैं जो कि ओवरऑल हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना था तारिक मनूरी साहब का। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा कि मतलब कि तलबा की ये डिमांड थी फ़र्दर कि SOP से पेपर अगर ले लिए जाएं ताकि या फिर हमें प्रोमोट कर दिया जाए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तलबा की ये भी डिमांड है कि अगर जो है वो पेपर लेने ज़रूरी ही हैं तो फिर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की तरह पेपर लिए जाएं, SOPs के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर दिया जाए। उसमें जो भी एहतियात बरतनी हुई, मतलब कि मास्क वगैरह पहन के आएँ और जो है वो बाकी जो भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है वो हम करेंगे, लेकिन हमारे जो है वो पेपर फ़िज़िकली ही होने चाहिए और फ़िज़िकल हमारी क्लासेस भी होनी चाहिए ताकि हमारे ये इश्यूज़ जो हैं इनका कोई ना कोई प्रॉपर हल निकल सके। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि HEC के चेयरमैन ने बाकायदा तौर पे कहा कि एग्ज़ाम जो है वो होगा, वो ओरल हो सकता है, वो आपका MCQ बेस्ड हो सकता है, वो ओपन बुक पेपर हो सकता है, या वो आपकी वैल्यूएशन या असेसमेंट का कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया जाएगा जिसके ऊपर जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट लाजमी किया जाएगा। और आप ये देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा तौर पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हो रहा है। तो वो उससे भी आप मेरी बाकी वीडियोज़ में भी उसकी सारी तफसील देख सकते हैं। और इसके साथ हम नेक्स्ट चलें कि अगेन प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो 17 जून आज की डेट में बाकायदा तौर पे बलूचिस्तान फेडरेशन ने ये अनाउंस किया था कि 17 जून को HEC के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान के, जहाँ पे कि मतलब वो बाकी मुल्क के दूसरे कई इलाकों से उनके मुतालबात में ज़रा ज़्यादा सख्ती है कि हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इशूज़ जो हैं वो बाकी इलाकों से बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो इसके बारे में था कि आपको आज उनका जो है वो एहतजाज था बलूचिस्तान फेडरेशन का, उन्होंने ये ऐलान किया था। तारिक मनूरी साहब ने सर्वे की रिपोर्ट के बारे में ये कहा है कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से सर्वे करवाए हैं, उसमें 85 to 93% तलबा बाकायदा तौर पे जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम जो इस ऑनलाइन सिस्टम को सक्सेसफुली जो है वो बनाएं। ये तारिक मनूरी साहब का कहना है। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो है वो अपना डाटा मटीरियल जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, और वो इस पर अमल दरामद चाहते हैं। और जो 8वें सेमेस्टर के या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं
یا فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کا ایگزام ہو اور وہ اپنے اس پریشانی کو دور کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ. اب آپ اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پرابلم تو پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے, پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, لیکن جو ریشو پروٹیسٹ کی ملی ہے, جتنے طلباء نے اس میں حصہ لیا ہے, وہ آپ کے اوورال جو ہے وہ تعداد طلباء کی اس سے بہت ہی کم ہے. میری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اس کی ایک ویڈیو میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی, کہ اس نے باقاعدہ طور پہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے اپنے لیپ ٹاپ, ٹیبلٹس جو ہے اسمارٹ فون, ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ایشور کی ہے, اور وہ ان کا پیپر جو ہے وہ 30 جون کو ہونے جا رہے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.